अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोगों से ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक है हबीब बैंक लिमिटेड, HBL। अच्छा, HBL की तारीफ़ क्या की जाए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है और कामयाब तरीन बैंक है, सबसे पुराना बैंक है। अच्छा, एक सेकंड 2 सेकंड की एक बात मैं बता दूँ हिस्ट्रीज़ की कि पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हबीब ग्रुप को लिखा था, लेटर लिखा था कि आप पाकिस्तान आए और यहाँ के बैंकिंग का निज़ाम संभालें। ठीक है, तो कायद-ए-आज़म फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की दरख्वास्त पे जो है ये हबीब ग्रुप पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में इन्होंने बैंकिंग स्टार्ट की। तो ये इनकी हिस्ट्री है कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त पे ये पाकिस्तान आए थे। इससे पहले ही इंडिया में हबीब बैंक जो है वहाँ इनका बिजनेस चला था बैंकिंग का। तो ये है अभी बैंक की तारीफ कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको दावत दे के बुलाया था कि आप पाकिस्तान आए और यहाँ पे जो बैंकिंग का निज़ाम संभाले। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जिस तरह मैंने कल भी आप लोग हबीब बैंक की एक वीडियो पे बताया था कि इसका प्रॉफिट बहुत शानदार है, इसी तरह इनकी प्रोडक्ट है HBL महाना आमदन अकाउंट। इसका भी प्रॉफिट बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है, बल्कि इस वक्त मुझे किसी और बैंक का प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है जितना HBL का दिख रहा है। अगर माइक्रो फाइनेंस बैंक दे रहा है तो माइक्रो फाइनेंस बैंक में हर बंदा नहीं जाता इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बैंक में लोगों को एक डाउट है कि पता नहीं कब बंद हो जाए और क्या हो जाए। ये डाउट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जो है SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको NOC इशू की। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पैसे जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक में डूब जाएंगे या बंद हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस बैंक में और एक जनरल बैंक या नॉर्मल बैंक में फ़र्क ये होता है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड काम करता है और जो एक नॉर्मल बैंक होता है, एक जनरल बैंक होता है, वो सारे काम करता है जो स्टेट बैंक ने कहा हुआ। ये एक डिफरेंस है। बहरहाल लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक में और जो है नई कम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस बैंक को अगर हटा दिया जाए तो इस वक्त जो है HBL जो है वो सबसे टॉप पे दिख रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं हमें HBL महाना आमदन में क्या एडवांटेजेस हैं जो HBL की तरफ से हमें मिलेगा। प्रोडक्ट नाम नोट कर लें आप लोग, HBL महाना आमदन, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अन मंथली प्रॉफिट रिटर्न, हर महीने आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अच्छा चलते हैं जनाब फीचर्स की तरफ, क्या बता रहे हैं। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं ये है नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब ये कि 1 रुपये से भी आपका अकाउंट खुल सकता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो HBL महाना आमदन अकाउंट फॉर रेजिडेंट पाकिस्तानी नेशनल्स ओनली, यानी कि वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं सिर्फ वही अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी है लेकिन पाकिस्तानी से बाहर को रहता है तो उनके लिए अकाउंट नहीं है। या किसी के पास जो है POC है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड की एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूँ ताकि अक्सर POC देख के लोग कंफ्यूज होते हैं कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड क्या है। वो बंदा जो पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान से बाहर चला गया हो, वह बाहर उसको नेशनलिटी मिल गई हो, तो उसका पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और उसको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है, तो वहाँ का नेशनल कार्ड, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा पाकिस्तान से USA शिफ्ट हो गया तो USA में उसको ग्रीन कार्ड मिल गया, उसकी नेशनलिटी मिल गई, तो पाकिस्तान का जो NIC कार्ड है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब वो है तो पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान उसकी तरफ से उसको पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड मिलता है। ठीक है, उसको नेशनलिटी मिल गई USA की, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड मिलता है उसको। पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड का एडवांटेज ये होता है कि उसको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती पाकिस्तान आने के लिए, और सेकेंडली ये कि वो पाकिस्तान में बिजनेस भी कर सकता है क्योंकि वो पाकिस्तानी है। लेकिन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उसका कैंसिल हो जाता है, उसको POC मिल जाता है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। तो ये डेफिनेशन मेरे जहन में तो आप लोग बता दी, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार उनको पता है नेशनल NIC क्या होता है और CNIC क्या होता है ये भी पता है, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, और NICOP क्या होता है ये भी पता है, लेकिन POC क्या होता है इस पर लोग कंफ्यूज होते हैं। बहरहाल तो चलते हैं टॉपिक की तरफ कि HBL महाना आमदन अकाउंट सिर्फ पाकिस्तानी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई अगर किसी के पास NICOP हो तो वो भी नहीं
खुलवा सकता, मतलब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से बाहर दुबई में जॉब कर रहा है वह पाकिस्तानी, वो ये अकाउंट नहीं खुलवा सकता। इसी तरह कोई पाकिस्तानी है, किसी और मुल्क की नेशनलिटी मिल गई, मतलब पीओसी उसको मिल चुका पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, तो वो भी नहीं खुलवा सकता। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय बोथ इंडिविजुअल्स एंड नॉन इंडिविजुअल, मतलब ये है कि सिंगल भी खुलवा सकते हैं, जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं, ठीक है। नॉन इंडिविजुअल से मुराद ये है कि जॉइंटली अकाउंट, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड डेली 1 डे क्लोजिंग बैलेंस, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, ये वर्ड मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ मेरे जितने पैसे जिस अकाउंट में मौजूद हों वो डेली जो है उसका प्रॉफिट कैलकुलेट। इसका एडवांटेज क्या होता है मैं आपको बताऊं। कहीं से मेरे पास 20 लाख रुपए आ गए, या घर की खरीदो फरोख्त में घर के पैसे थे 50 लाख रुपए थे या 80 लाख रुपए थे, कोई मकान बिका, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। अब वो पैसे 80 लाख रुपए लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो 10 दिन मेरे अकाउंट में रहे, तो होगा क्या, 10 दिन के जो उसका प्रॉफिट होगा ना वो कैलकुलेट होकर रह जाएगा मेरे अकाउंट में। 10 दिन बाद जिसके पैसे थे मैंने दे दिए, वो 10 दिन का प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। पैसे भी सेफ थे, अकाउंट में पड़े रहे, घर में रहते तो खतरा होता, और उसका प्रॉफिट भी मुझे मिल जाएगा। या पैसे 6 महीने के लिए जो किसी ने मेरे पास रखवा दिए हैं, घर के पैसे मेरे अकाउंट में आ गए, तो उसका डेली का प्रॉफिट मुझे मिलता रहेगा। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन 1 डे एंडिंग क्लोजिंग बनी, हर दिन का जो आपके आखिरी जो बैंक बंद हो रहा होता, क्लोज हो रहा होता, उस वक्त का आपका जो क्लोजिंग नोट कर लिया जाता, उसके मुताबिक आपको प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, मिलता है आपको महीने के बाद। अच्छा, प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, दोनों एडवांटेज है इसको। आपके डेली बेसिस में अकाउंट का जो बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, पूरे महीना ख़त्म जैसे होगा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद का फ्री पे पाक डेबिट कार्ड, एक इनकी डेबिट कार्ड है जिसके कोई चार्जेस नहीं, पे पाक, लिमिट थोड़ी कम होती है, वो आपको फ्री है। अच्छा, उसके अलावा कोई अगर चार्जेस हैं, अच्छा ये कह रहे हैं फ्री पे पाक डेबिट कार्ड फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, 1 साल के लिए है। उसके बाद जो चार्जेस लगेंगे वो एज पर एसओसी होगा, शेड्यूल ऑफ चार्जेस एक लिस्ट होती है बैंकों की कि इसके इतने चार्जेस हैं वो लगेंगे 1 साल के बाद, ठीक है। अतः उसके बाद नेक्स्ट है मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट इज़ 40,000 और हेल्थ सर्विस चार्जेस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप अपने अकाउंट का जो बैलेंस है वो 40,000 रुपये रखें, अगर आप नहीं रखेंगे तो उस पर जो कुछ चार्जेस है जैसे मिनिमम बैलेंस चार्जेस या फिर कोई और चार्जेस अगर अकाउंट पे लगते हों तो वो लगेंगे, तो इसके लिए आप चाहते हैं कि ना लगे, एज़ पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस लगेंगे। अगर आप चाहते हैं ना लगे तो 40,000 का बैलेंस अकाउंट का रखें, ठीक है। इतनी महंगाई के दौर में 40,000 रुपये तो अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए जनाब। अच्छा, हाउ टू अप्लाई। अच्छा, 1-2 चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं। पहले तो ये है कि ये चूँकि सेविंग अकाउंट है तो इस पर ज़कात डिडक्ट हो जाएगा, तो आप चाहते हैं ज़कात ना करते तो CZ50 का फॉर्म जमा करवाएं आप, जिसको ज़कात डिक्लेरेशन भी कहते हैं, और ये हर जगह अवेलेबल है। सिंपल आप बोलेंगे CZ50 का फॉर्म। एक चीज़ और बताऊँ आपको, आप इसकी कॉपी भी जमा करवा सकते हैं। एक दफ़ा बनवा लें आप CZ50 और आपको 2, 3, 4, 5 जो भी अकाउंट खुलवाना है 1 साल, 2 साल, 5 साल में, वो कॉपी जमा करवाते हैं, कॉपी एक्सेप्टेबल है। कुछ बैंक ये कहते हैं इसको नोटरी पब्लिक से कॉपी को ऑथराइज़ करते, तो नोटरी पब्लिक से स्टैम्प लगवा दिए, कोई इशू नहीं है। एक दफ़ा बनवा लिया आपने और कॉपी पे नाम जो है वो बैंक का डाला, फिर उसी की कॉपी करवा ली और कॉपी जमा करवाते रहें, तो इससे ये होगा कि आपका जो 250, 300, 400 रुपये का जो बॉन्ड पेपर है, जो वो कहते हैं कि भाई 50, 100 रुपये का बॉन्ड पेपर होता है, टाइप अप करने के बाद 400, 500 का पैसे बच जाएंगे आप पे, ठीक है। एक दफ़ा बनवा लें और उसी की कॉपी जमा करवाते रहें, तो CZ50 का फॉर्म जमा करवा दें आप, तो आपका ज़कात नहीं कटेगा। या फिर जो है वो CZ50 भी कहते हैं और ज़कात डिक्लेरेशन भी कहते हैं, दोनों चीज़ कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स है नॉन फाइलर पे, तो अगर आप चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स ना कटे तो आप पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। या फिर आप कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, जिसको पैसे देने चेक के ज़रिए दें, पे ऑर्डर के ज़रिए दें, डिमांड ड्राफ्ट है, बैंक का चेक इन के ज़रिए दें, तो आपका विथ होल्डिंग टैक्स बच जाएगा। विथ होल्डिंग टैक्स और ज़कात ये दोनों आप बचा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा इनकम टैक्स है, तो अभी जब मैं आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन बताऊँगा तो बताऊँगा कि नेट इनकम कितना बचेगा, फाइलर पे टैक्स कितना लगेगा, नॉन फाइलर पे टैक्स कितना बचेगा, और आपको नेट प्रॉफिट कितना मिलेगा। अकाउंट्स ओपनिंग का तरीका, आप सिंपल बैंक जो हबीब बैंक लिमिटेड है, इसकी ब्रांचेस तो हर गली मोहल्ले और हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है इसकी, तो आप किसी भी ब्रांच की विज़िट करें। शनाख्ती कार्ड की कॉपी या फिर आप नाइकॉप की कॉपी, ठीक है। वैसे इन्होंने मना कर दी यहाँ पे, ये एक जगह मना करें, दूसरी जगह ये लिख रहे हैं कि नाइकॉप, तो नाइकॉप, अच्छा नाइकॉप भी जमा करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के पास नाइकॉप है, वो बाहर जॉब कर रहा था और फिर वो पाकिस्तान वापस आ गया, तो उसके पास नाइकॉप है तो उसने अपडेट नहीं कराया, तो नाइकॉप पे भी दे सकते हैं। मतलब ये कहने का मकसद ये है कि अगर किसी का नाइकॉप बना हो तो नाइकॉप की वजह से तो शनाख्ती कार्ड चेंज नहीं कराएगा। कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर दुबई गया था जॉब करने के लिए, 2 साल उसने जॉब किया, फिर पाकिस्तान वापस आ गया, उसके पास नाइकॉप मौजूद था, अगर
उसने नाइकॉप अपडेट नहीं कराया, उसको CNIC में कन्वर्ट नहीं कराया, तो वो भी ले सकता है। तो समझ जाइए कि वहाँ पे उन्होंने कहा था कि सिर्फ पाकिस्तानी खुलवा सकता है, नाइकॉप वाला नहीं खुलवा सकता। लेकिन यहाँ पे देने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में ही वो जॉब कर रहा है और उसके पास नाइकॉप है तो कोई मसला नहीं है, तो पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ही वो, ठीक है। और तो जनाब आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लें या नाइकॉप की कॉपी ले लें, ओरिजिनल लाजमी लेके जाएगा, एक अदद इनकम प्रूफ लेके जाएगा। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की भी कॉपी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो आप जो है ना, आप कंपनी से एक लेटर ले लेंगे, भाई हमारा एम्प्लॉय इसकी इतनी सैलरी है, इसका अकाउंट खोल दो, तो खुल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपको जमा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स करवाना है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, इनकम प्रूफ, ठीक है। एक फॉर्म होता है अकाउंट्स ओपनिंग का, वो तो आप ब्रांच वाले खुद ही भर देते हैं, ठीक है। कस्टमर को फेवर देते हैं, खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है। तो साइन करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दें, इनकम दें और इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो जनाब ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन तो वही होती है जो जो बैंकों की होती है, सिंपल होती है, इसमें कुछ होता नहीं है, आपके पैसे कहीं नहीं जाते, बैंक आपके पैसे खा नहीं सकता। अगर किसी वजह से कुछ चार्जेस है तो वो ऑफिशियली अनाउंस करके वो लेगा, ठीक है जनाब। तो चलते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ। ये देखें, ये है HBL महाना आमदन, ठीक है, महाना आमदन अकाउंट। अच्छा, इसमें इन्होंने लिमिट लगाया कि 1 रुपये से लेके 1 लाख या 9,999 तक होगा तो आपको प्रॉफिट 22.54 मिलेगा। लेकिन इन्होंने ये टर्म्स ख़त्म कर दिया कि इतने से इतने होंगे तो इतना मिलेगा, इतने से इतने होंगे तो इतना मिलेगा। अब आपको अकाउंट पे 1 रुपये हो या 1 करोड़ रुपए हो, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 22.54 मिलेगा। देखिए ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, सब पे प्रॉफिट जो है 22.54% मिल रहा है। अच्छा देखिए प्रॉफिट रेट कितना शानदार है, यकीन माने जो लोग पुराने इन्वेस्टर हैं, जो पहले से बैंकों में पैसे रखवा रहे हैं या नेशनल सेविंग में रखवा रहे हैं, उनसे पूछें कि 13-14% के प्रॉफिट के लिए लोग कितना परेशान होते थे कि कोई बैंक 13% प्रॉफिट दे दे, 14% दे दे, या नेशनल सेविंग की स्कीम पे 13% 14% मिल जाए और रेगुलर इनकम पे 13% प्रॉफिट हो जाए, या बहबूद पे 1200-1300 प्रॉफिट हो जाए। अब देखें इसका प्रॉफिट अगर मैं आपको तो 22.54 लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे इतना ज़्यादा प्रॉफिट जो बैंक देगा। बहरहाल 22.54 इस वक्त मेरी नॉलेज में कोई नहीं कि कोई बैंक इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। माइक्रो फाइनेंस बैंक दे रहा है, तो माइक्रो फाइनेंस की हिस्ट्री में बता चुका हूँ कि हर बंदा इन्वेस्ट नहीं करता। अगर कोई बंदा बैंकों में पैसे में इन्वेस्ट कर रहा होता तो उसके पास अगर 1 करोड़ है तो 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए माइक्रो फाइनेंस बैंक में रखवाता है, बाकी 90 लाख रुपए जो प्राइवेट बैंकों में ही रखवाता है वो। बहरहाल तो ये 22.54% जो है इसका प्रॉफिट है, बहुत ही शानदार प्रॉफिट है इसका, ठीक है जनाब। चलते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं कि इनकम टैक्स काटने के बाद चाहे फाइलर हो नॉन फाइलर हो आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा। जनाब आ गए हम प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ और ये देखें अगर इसका जो साल का प्रॉफिट बनेगा 1 लाख पे सारी कैलकुलेशन है। आप जो साल का प्रॉफिट बनेगा 22,540 रुपये 1 लाख का 1 साल का प्रॉफिट, ठीक है जनाब। और रेट तो मैं बता चुका हूँ 22.54 है। इसका मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1878 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बनी 282 रुपये और टैक्स कटने के बाद आपका मंथली प्रॉफिट बनता है 1597 रुपये, राउंड अप करेंगे तो 1600 रुपये। क्या शानदार प्रॉफिट है, 1600 रुपये। यकीन मानिए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में क्या मिल रहा है हमें 1380 रुपये मिल रहा है, ये तो फिर भी 220 रुपये ज़्यादा मिल रहा है 1 लाख पे, ठीक है जनाब। अगर 10 लाख हो तो 10 से मल्टीप्लाई करें तकरीबन 2200-2300 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप फाइलर हैं तो 1600 रुपये तकरीबन 1 लाख पे आपको हर महीने प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो आपका साल का प्रॉफिट बनना है 22,540 रुपये, मंथली प्रॉफिट बनना है 1878 रुपये। 30% टैक्स है नॉन फाइलर पे, बहुत ज़्यादा टैक्स है नॉन फाइलर पे। अगर मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप नॉन फाइलर है तो कुछ भी नहीं होता भाई, अपने आप को फाइलर में कन्वर्ट करें और पूरा का पूरा आधा टैक्स बनाएं। बहरहाल जो नॉन फाइलर पे टैक्स है वो 585 रुपये टैक्स बन रहा है। और देखें टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे मंथली प्रॉफिट 1315 रुपये मिलेगा आपको अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फाइलर के प्रॉफिट देखें कितना शानदार है, 1 लाख पे 1600 रुपये आपको मंथली प्रॉफिट मिलेगा। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। क्या ज़बरदस्त शानदार जो है प्रॉफिट रेट है हबीब बैंक लिमिटेड का HBL महाना आमदन अकाउंट। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।